नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि आपका जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है और उसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए जो आपकी जीएस की क्लासेस हैं वो कुछ हमारा टारगेट है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो कि यूपी पुलिस के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो एग्ज़ाम से पहले वो आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएँ। ठीक है। और इसी सिलसिले में लगभग 2 क्वेश्चन जो फिक्स हैं वो है उत्तर प्रदेश की जनगणना से। जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है, जनगणना से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स हैं कि 2 क्वेश्चंस आते हैं जनगणना से। ठीक है। आप इसे हमेशा ध्यान में रखना। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम उठा लेना जो यूपी सरकार ने कराया हो या यूपी गवर्नमेंट की नौकरी का हो, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित होंगे। ठीक है। अगर मैं जनगणना की एक बार बात करूं, आपको थोड़ा जनगणना का रिव्यू देखें तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। जो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, प्रथम जनगणना, वो कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, ये प्रथम थी, प्रथम जनगणना थी। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो, याद रखो। ठीक है। और जो भारत में देखो यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। एक होता है व्यवस्थित जो जनगणना हुई, ठीक है, वो कब हुई? 1881 में। ठीक है, किसके समय से? लॉर्ड, उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस समय। देखो व्यवस्थित शब्द से यहाँ पे मतलब क्या है, ध्यान देना। ठीक है, व्यवस्थित शब्द से मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो व्यवस्थित आ गया, तो व्यवस्थित का मतलब है जो हमारी जनसंख्या है वो समूह के हिसाब से, समूह वाइज, समूह के हिसाब से, यानी कि भाई उस जनसंख्या में, जैसे अभी 1872 में क्या हुआ कि आपको एक संख्या बता दी है कि भारत में इतने लोग निवास करते हैं। ठीक है, लेकिन 1881 की जो हुई उसमें संख्या के साथ साथ सब कुछ बताया गया। जैसे भाई मान लो कि भारत में इतने पुरुष, इतने टोटल जनसंख्या जो वो इतनी है और इसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिला हैं, इतने बच्चे हैं, यानी कि जो व्यवस्थित जनगणना है जो आज हमें देखने को मिलती है उसकी शुरुआत कब होती है? 1881 से, जो लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय से, तब से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन ये आपका एक ओवरव्यू है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, याद रखना इसको। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना, यानी कि हम उत्तर प्रदेश की जो जनगणना से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है वो पूरी है, उसको ध्यान रखना। देखो जो 2011 का डाटा था हमारे पास, जो 2011 का डाटा है वो, पहली बात तो याद रखना, उस समय भारत में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 71। अभी वर्तमान में 75 हैं, क्योंकि 4 जिले 2011 से 2013 के बीच में बने मायावती की सरकार में। ठीक है, उस समय 2011 का जो डाटा था वो कितना था? 71 जिलों का है, जो वर्तमान में, क्योंकि 2021 का भी डाटा आया नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो हम आज जो डाटा पढ़ेंगे वो 71 जिलों के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि जब 2011 में आखिरी बार डाटा आया उस समय हमारे यहाँ पे क्या थे? उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे, और 71 जिलों के हिसाब से ही हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिससे मैं कराने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, सो डोंट मिस। जो भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो भी आप देख रहे हो, क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। ठीक है, जो भारत कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, ठीक है, कुल जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की वो याद रखो 19,12,12,341 में। ठीक है, दूसरे कलर में लिखता हूँ। जो कुल जनसंख्या जो है वो कौन सी है? याद रखो कितनी है? 19,98,12,1341 कुल। ये कितनी, ये कौन सी है? कुल जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या जो 19,98,1341। ठीक है, याद रखो। अब भारत की कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या का देखो, भारत की कुल जनसंख्या जो लगभग 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है, उसमें से अकेले कुल, अच्छा थोड़ा उसमें अलग करते हैं, इसमें याद चीजें ध्यान दो थोड़ा। इसमें कुल जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है
वो याद रखो 52.28% जो है वो क्या है, पुरुष जनसंख्या है। ये क्या है, पुरुष। 52.28% जो है वो पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और रिमेनिंग जो है कितनी होगी भाई आपकी, 47.72% जो है वो कितनी हो गई, महिला जनसंख्या। ये कितनी है, ये महिला जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। यानी कि जो टोटल अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 52.28 लोग क्या हैं, पुरुष हैं, और रिमेनिंग क्या हो गए आपके, महिला हो गए, ठीक है। और अगर मैं देश के हिसाब से सोचूं, देश की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 16.5% कहाँ रहता है, अकेले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है देश का कितना है, 16.5%, ठीक है। यानी कि लगभग उत्तर देश के 7% हिस्से पर इस देश की 16% आबादी, यानी कि जो भारत है सबसे बड़ा, भारत में जो सबसे बड़े राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन और कुल क्षेत्रफल कितना उत्तर प्रदेश का, इस देश का 7%, ठीक है। लगभग 7% क्षेत्रफल पर इस देश की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मुद्दा यह है, ठीक है। अभी और भी डाटा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब वन बाय वन हम, ये आपकी पहली स्लाइड है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम कम है तो जो रिटर्न डाटा है वो हो नहीं पाया, उस वजह से मैं नोट से ही पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए हम बात करें सर्वाधिक आबादी वाले जिले। सर्वाधिक आबादी यानी कि सर्वाधिक आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक आबादी वाले जिले जो हैं वो डाटा हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, पहले पे याद रखो इलाहाबाद। पहले पे है इलाहाबाद, जिसकी लगभग 59,54,391 जनसंख्या है, ठीक है। और जो दूसरे स्थान पर है वो कौन सा है, मुरादाबाद, पीतल नगरी, ठीक है। और तीसरे स्थान पर जो है वो याद रखो कौन सा है, गाजियाबाद। ये टॉप 3 है। तीसरे स्थान पर है गाजियाबाद, ये टॉप 3 है उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के सबसे बड़े जिले, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े। और ये 2018 की यूपी पुलिस भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, ठीक है। और अगर हम न्यूनतम आबादी वाले जिलों की बात करें, अगर हम न्यूनतम आबादी वाले जिलों की बात करें, न्यूनतम आबादी वाले जिले कौन से हैं वो भी याद रखो। जो सबसे न्यूनतम आबादी है वो है महोबा की, बुंदेलखंड में महोबा, ठीक है। कितनी है, 8 लाख। महोबा कितने, 8,75,958 जो न्यूनतम आबादी है महोबा की है, ठीक है। तो आपके लिए इलाहाबाद और तो आपके लिए 2 पॉइंट जो है, एक इलाहाबाद सर्वाधिक आबादी है और महोबा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, चित्रकूट, चित्रकूट। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमीरपुर। ये टॉप 3 जिले हैं जो आबादी के हिसाब से सबसे छोटे छोटे जिले जो हैं। वो सबसे सर्वाधिक आबादी कौन सी है, इलाहाबाद, और सबसे न्यूनतम कौन सी है, महोबा, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। और अगर मैं सर्वाधिक पुरुष आबादी की बात करूं, सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले, अगर मैं सर्वाधिक पुरुष आबादी की बात करूं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है सर्वाधिक पुरुष आबादी में, लिखिए, ठीक है, इलाहाबाद, संख्या के आधार पे, ठीक है। तो याद रखना ये केवल संख्या के आधार पर है, ये संख्या के आधार पर है, ठीक है। सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला जो है वो इलाहाबाद, दूसरे पे सेम है, ठीक है। दूसरे पे कौन सा है, मुरादाबाद, और तीसरे पे कौन सा है, गाजियाबाद।
तीसरे पे कौन सा है? गाजियाबाद। ये पुरुष आबादी के जो डाटा है वो है, ठीक है। और अगर महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिला के हिसाब से देखें भाई, सर्वाधिक महिला कौन कौन से उसमें है, तो महिलाओं का भी डाटा याद रखना। सर्वाधिक महिलाओं के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा? इलाहाबाद है। और दूसरे पे है, याद रखना, आजमगढ़। और तीसरे स्थान पे याद रखो जौनपुर। ये सर्वाधिक महिला आबादी है, ये सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले हो गए, ठीक है। और ये सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी के हिसाब से, ठीक है। तो पुरुष और महिला का भी डाटा आपको बहुत जरूरी है कि वो याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डाटा उम्मीद करता हूं कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम आयु वर्ग 0 से 6 आयु वर्ग की बात करें, जो शिशु होते हैं, शिशु जो होते हैं 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो याद रखो जनसंख्या का कुल कितना है? प्रदेश की कुल जनसंख्या का, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, 15.41% जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। 15.41% लोग क्या हैं इस देश में, प्रदेश में हमारे में 0 से 6 आयु वर्ग, यानी कि जो शिशु हैं, कौन क्या हैं? शिशु। शिशु की कैटेगरी में जो आगे प्रदेश की कितनी जनसंख्या है? लगभग 15.5% जनसंख्या जो है वो शिशु आयु वर्ग की है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु की बात करें भाई, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की बात करें सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की बात करें तो पहले स्थान पे नाम याद रखो, पहला जो है वो है इलाहाबाद। पहला है इलाहाबाद, दूसरा याद रखो मुरादाबाद, और तीसरा याद रखो सीतापुर। देखो इनकी, और आप ये सोचो कि ट्रिक वगैरह क्या है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का डाटा है, ये डाटा ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, ट्रिक की तो बात दूर छोड़ो, ठीक है। और आपके दिमाग में है कि इनकी कुछ ऐसा हो कि ट्रिक याद होने की चीज़ हो जाए, ट्रिक कुछ किसी की कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से डाटा मिला हुआ है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा जिला बता दिया जाएगा, सबसे छोटा बता दिया जाएगा, इसके लिए पूरा आपको विकीपीडिया खंगालना पड़ता है, तब जाके डाटा मिला हुआ है, ठीक है। और अगर जनसंख्या के आधार पर देखें, ये सॉरी जनसंख्या तो हो गई, ये संख्या के आधार पर है, ठीक है, संख्या में है ये। और अगर हम प्रतिशतता के आधार पर देखें भाई, सर्वाधिक शिशु दर वाले प्रतिशतता के आधार पर लिखो। सबसे पहला जो है सर्वाधिक जो है वो है बहराइच। सर्वाधिक शिशु दर वाला कौन सा है? बहराइच, ठीक है, सर्वाधिक। और न्यूनतम अगर हम बात करें, न्यूनतम का डाटा लिखो कानपुर नगर। कानपुर 2 है, एक कानपुर देहात और एक कानपुर नगर, ठीक है। तो बहराइच की जो है वो कितनी, लगभग 18.77%, ठीक है। और कानपुर देहात की कितनी, 11.13% जनसंख्या जो है वो शिशु दर में, ये प्रतिशतता के आधार पर है, ठीक है। और ये क्या है? संख्या के आधार पर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संख्या और प्रतिशतता के आधार पर, वो दोनों क्वेश्चन तरीके से बना लेता है वो, ठीक है। चलिए आगे अगला पॉइंट देखिए। अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर थी, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर है 20.22%। अब आप समझोगे कि दशकीय वृद्धि, देखो आपको पता रहना चाहिए कि दशकीय वृद्धि दर है क्या, ठीक है।
10 के जैसे 2001 में हमारी आखिरी बार लास्ट टाइम जब हुई थी, उससे पहले 2001 में जनगणना हुई, ठीक है। मान के चलो कि उस समय उत्तर प्रदेश में कितने थे, 100 लोग थे उस समय, मान के चलिए, ठीक है। अब अगली जो 2011 वाली हुई उसकी 10 की वृद्धि दर कितनी हो गई, 20.22। तो अब जो जनगणना 2011 के हिसाब से जो डाटा होगा वो कितना होगा, 100 प्लस इसमें आपको 20.22 ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 120.22 लोग हो गए 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, 10 की वृद्धि दर, यानी कि जो 2001 में थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हो गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर थी, यानी वो कितनी हो गई, 20.22%, ठीक है। अगर पुरुष वृद्धि दर की बात करें, पुरुष 10 की वृद्धि दर वो थी 19.31%, ठीक है। और महिला वृद्धि दर की बात करें, 10 की वृद्धि दर की, वो थी 21.23%, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की 10 की वृद्धि दर क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। 10 की वृद्धि दर आप समझ ही गए होंगे। जो 2001 की जो जनगणना है उसमें इतने प्रतिशत पुरुष और बढ़ गए, और 2001 की जनगणना में इतने प्रतिशत महिलाएं और बढ़ गई, ठीक है। आगे बात समझ में सभी के। और उत्तर प्रदेश का अगर देश में स्थान देखें तो 10 की वृद्धि दर में देश में स्थान कौन सा है, 15वां, याद रखना। देश में स्थान 10 की वृद्धि दर में कौन सा है, 15वां है। बहुत ही अहम डाटा है, 15वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगर शीर्ष जिले कौन से 10 की वृद्धि दर वाली बात करें, शीर्ष जिले 10 की वृद्धि दर वाले बात करें तो सबसे जो आगे है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कितना है इसमें, 49.1%। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो कौन सी है, गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन सा था, गाजियाबाद। दूसरे स्थान पे कौन सा शहर था, ये जिला था गाजियाबाद, जो 10 की वृद्धि दर देखने को मिली। सर्वाधिक 49 पॉइंट इसमें मिली, और लगभग 41% किसमें मिली, गाजियाबाद में देखने को मिलती है, जो 10 की वृद्धि दर थी शीर्ष, ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो 2 जिले थे वो याद रखना, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 2 जिले याद रखो, कानपुर नगर लगभग 9.9%, ठीक है। और दूसरा था हमीरपुर, लगभग 11%, ठीक है। बहुत अहम डाटा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। प्रतिशतता के आधार पे जो सर्वाधिक थे वो कौन से थे, कानपुर नगर में सबसे कम बढ़े और हमीरपुर में उसके बाद, ठीक है। और जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखने को मिली हमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, ठीक है। डाटा क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का, उसमें कुल व्यक्ति कितने रहते हैं उत्तर प्रदेश में 829, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कितने लोग रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं, ठीक है। जो और देश में कौन सा स्थान है, याद रखना, देश में स्थान कौन सा है, चौथा। देश में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, 4th, चौथा स्थान जो है वो देश में है, ठीक है। शीर्ष 5 जिले अगर हम बात करें, शीर्ष, और 5 तो नहीं, 2 याद रखो आप, शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, शीर्ष जिले याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन सा है, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है शीर्ष जनसंख्या घनत्व में है, कितना है 3971, याद रखो डाटा 3971। उसके बाद है वाराणसी, उसके बाद कौन सा है, वाराणसी 2395। एक बार कोई संख्या याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जिलों के नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से हैं भाई, न्यूनतम जिले कौन कौन से जनसंख्या घनत्व वाले, तो 2 जिले जो न्यूनतम है वो याद रखो, ललितपुर ठीक है। ललितपुर में कितने लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 242 मात्र, बुंदेलखंड में है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, याद रखो, सोनभद्र 270 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों डाटा, शीर्ष जिले याद रखो गाजियाबाद और वाराणसी, और जो निम्न है जनसंख्या घनत्व में वो कौन कौन से हैं, ललितपुर जो झांसी के नीचे बिल्कुल, ठीक है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वो जिला, याद रखना। अगर हम साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है वो कितना है 67 उत्तर प्रदेश का कितना है 67.7%, याद रखो। ये लिटरेसी रेट है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों में से लगभग 68 व्यक्ति क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, 10वीं पास हैं वो लोग। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि वो ग्रेजुएटेड हैं, पढ़ने लिखने का मतलब है कि वो 10वीं पास हैं सरकार के नियम के अनुसार, ठीक है, उन्होंने हाई स्कूल पास कर रखी है। और जो प्रदेश में वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 तक हमारे उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, याद रखना 11.34%, 11.34% की वृद्धि हुई है 2001 में और 2011 में, ठीक है। और देश में कौन सा स्थान है, देश में स्थान याद रखना 29वां। अब आप बोलोगे हमसे तो नीचे बिहार है, 29वां कहने का मतलब है जब 2001 में, जब ये से 2011 तक का ये डाटा जो आया है, उस समय भारत में 2001 में आखिरी बार डाटा आया तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, टोटल हो गए 35। इन 35 में से कौन सा स्थान है, 29वां स्थान है इस देश में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये नहीं कि 29 राज्य है तो 29वां हो गया। हमसे बात तो तेलंगाना आया, तेलंगाना का कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको, तो 35 थे उस समय 2011 में केंद्र शासित प्रदेश और जिले, उन सब में मिला के 29वां है, ठीक है, साक्षरता दर, ठीक है। और अगर जिलों की बात करें, शीर्ष जिले कौन कौन से हैं,
शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो शीर्ष जिला है 80.12%, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, कानपुर नगर, जहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, कितना है 79.71%, ठीक है। 2 शीर्ष जिले हैं। और निम्न जिले कौन कौन से हैं, निम्न 2 जिले जो याद रखो श्रावस्ती याद रखो 46.74%। और दूसरे स्थान पर जो कौन सा, बहराइच का कितना है 49.4%। ये डाटा है जो साक्षरता के हिसाब से। ये कौन सा है, मैं साक्षरता की बात कर रहा हूं। हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साक्षरता में जो शीर्ष जिले गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर, और निम्न जो जिले हैं श्रावस्ती और बहराइच, ठीक है। ये डाटा क्लियर है। और अगर मैं पुरुष साक्षरता की बात करूं, अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें, तो पुरुष साक्षरता वाले जो टॉप जिले हैं वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कितना 88.1%, 88.1% जो है वो गौतम बुद्ध नगर पुरुष साक्षरता में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है औरैया, लगभग 86%, मतलब 86% ही मान लो। दूसरे पे क्या आ जाता है, औरैया जो है उसका कितना है, लगभग 86% पुरुष साक्षरता में, ठीक है। और न्यूनतम जिले जो बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो याद रखो कौन सा है, श्रावस्ती। श्रावस्ती कितना है 34.8%, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रहना जरूरी है, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता, और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो है कानपुर नगर, कानपुर नगर की कितनी है 75.1%। जो महिला साक्षरता है कानपुर नगर की सर्वाधिक है, ठीक है। इससे डीप डाटा ज़्यादा वो पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले डाटा की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा लिंगानुपात। और हम लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का इस बार कितना है, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, याद रखना 912, कितना है 912 2011 का, ठीक है। और अगर 2001 की बात करें तो 2001 में जो था वो था 898, और 2011 में कितना है 912, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 14 की वृद्धि हो गई लिंगानुपात में। अगर आपसे कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि हुई लिंगानुपात में वो कितनी हो गई, 14 की, ठीक है। हाँ जी। और यह देश में कितना है, देश में स्थान याद रखना 26वां, देश में स्थान कितना है 26वां। 35 में से
26वें स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लिंगानुपात के मामले में। ठीक है, लिंगानुपात वाले शीर्ष जिले लिख लो। शीर्ष जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? शीर्ष जिले लिखिए लिंगानुपात वाले जो हैं। सबसे पहले लिखे जौनपुर। जौनपुर शीर्ष जिला है, कितना? 1024। दूसरे स्थान पे जो है वो कौन सा है? आजमगढ़। आजमगढ़ का कितना है? लिखिए 1019। ये आजमगढ़ का है, ठीक है। तो शीर्ष जिले जो हैं वो कौन कौन से? जौनपुर और आजमगढ़, ठीक है। और अगर न्यूनतम जिलों की बात कर ले, वो न्यूनतम लिंगानुपात वाले की अगर हम बात करें, न्यूनतम वाले जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखना ये डाटा भी आप। तो न्यूनतम वाला जिला है, सबसे पहले है गौतम बुद्ध नगर। आजमगढ़ का याद रखो, ठीक है। और न्यूनतम पे जो है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कितना है? 851। और सबसे दूसरे नंबर पे जो है बागपत और हमीरपुर, दोनों एक ही जगह, ठीक है, 861, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है? याद रखो, लिंगानुपात यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो महिला कितनी है उत्तर प्रदेश में? 912। ये पुरुषों की संख्या हो गई 1000, और तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 912 है, ठीक है। ये होता है लिंगानुपात, जिसमें से टॉप जो जिले हैं जौनपुर और आजमगढ़, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में आगे ना हो, लेकिन उन्होंने महिला संरक्षण किया है। वहीं पे जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है कौन सा उत्तर प्रदेश का? गौतम बुद्ध नगर, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, जो क्लियर दर्शाता है तो अब आप भाई किस बात के पढ़े लिखे हो। जब आप कन्याओं को ही मार दे रहे हो तो आप किस बात के पढ़े लिखे हो, सीधी सी बात है। बट ये हमारा मसला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। हम नगरीय जनसंख्या की बात करें, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, और थोड़ा हैंडराइटिंग ठीक करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, इसकी जो नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या का याद रखो 69.22 जो है वो गांव में रहती है, ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। और रिमेनिंग जो कितनी हो गई 20.78 जो हो गई, वो कितनी हो गई? शहरी जनसंख्या। यानी कि उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 80 व्यक्ति आज भी कहाँ रहते हैं? गांव में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो याद रखना संख्या में, ये किसमें है? संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो संख्या के हिसाब से कितनी, कौन से जिले हैं? याद रखो सर्वाधिक बड़ा जो है वो गाजियाबाद, गाजियाबाद जो सबसे बड़ा है। उसके बाद है लखनऊ, दूसरे नंबर पर कौन सा है? लखनऊ है, ठीक है। और प्रतिशतता के आधार पे देखें, इस जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पे अगर हम बात करें, प्रतिशतता के आधार पे अगर हम बात करें तो जो टॉप जिले हैं वो कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और लखनऊ।
गाजियाबाद और याद रखो लखनऊ, ये प्रतिशतता के आधार पे भी है। ठीक है, गाजियाबाद में कितना प्रतिशतता है? 67.6, उत्तर प्रदेश में 66 ये लखनऊ में 66.2%। ठीक है, ये सर्वाधिक है। ठीक है, वहीं पर अगर हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की अगर हम बात करें तो संख्या के हिसाब से न्यूनतम जो है वो कौन सी है? संख्या के हिसाब से याद रखना, न्यूनतम किसके हिसाब से? संख्या के हिसाब से। न्यूनतम संख्या के हिसाब से कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, और दूसरे पे है चित्रकूट। वहीं पे अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ये शहरी हो गई। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें भाई, तो सर्वाधिक वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखो, सर्वाधिक में सबसे पहले संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से सर्वाधिक जो है वो कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है संख्या के हिसाब से सर्वाधिक, और दूसरे पे कौन सा है? याद रखो, आजमगढ़। संख्या के हिसाब से जो टॉप जो जिले हैं वो कौन कौन से हो गए? और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है इस समय वो कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम ग्रामीण है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सेकंड पे महोबा। इस संख्या के आधार पर है। ठीक है, संख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो प्रदेश की कुल, याद रखना, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7%। 20.7% क्या है? अनुसूचित जाति जनसंख्या है। ठीक है, क्या है? एससी जनसंख्या है। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो कितनी है प्रदेश में? 20.7% टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में सर्वाधिक कहाँ पे है? याद रखना, पंजाब में। देश में सर्वाधिक कहाँ पे है? पंजाब में 31%। सर्वाधिक कहाँ पे है देश में? पंजाब में। ठीक है, चलिए सर्वाधिक एससी जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक एससी जनसंख्या की बात करें संख्या में, संख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पे है वो देखते हैं। जो सर्वाधिक है वो लिखिए, सबसे ज़्यादा है सीतापुर में। सीतापुर में सर्वाधिक है, उसके बाद इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। वो 2011 में इलाहाबाद नाम था तो डाटा सब जगह इलाहाबाद नाम से ही है अभी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और सबसे कम की अगर हम बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या है बागपत में। न्यूनतम जनसंख्या जो है एससी जनसंख्या जो है वो कहाँ है? बागपत में। और अगर हम प्रतिशतता के आधार पे देखें, प्रतिशतता के आधार पे जो सर्वाधिक है
प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक है वो याद रखना कौशाम्बी। प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक है वो कौशाम्बी में 34.72%। प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक है वो कहाँ है? कौशाम्बी में, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम भी बागपत में है प्रतिशतता के आधार पे। न्यूनतम कहाँ पे है? प्रतिशतता के आधार पे बागपत, ठीक है। आगे बात समझ में सभी के? और आपसे कोई डाटा पूछ ले कितना बागपत में, तो 11.44% सिर्फ। ये अनुसूचित जाति जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और वहीं पे अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, यानी कि एसटी जनसंख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एसटी जनसंख्या कितनी है? कुल 0.6% लोग। तो उत्तर प्रदेश की जो एसटी जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या जो है वो कितनी है? कुल जनसंख्या का 0.6% मात्र, ठीक है। तो संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, सर्वाधिक वाले जिले, सर्वाधिक के बाद संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, सर्वाधिक जिले जो संख्या के आधार पे हैं, तो याद रखो सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। संख्या के आधार पे अगर हम बात करें, ठीक है। और संख्या के आधार पर न्यूनतम जो है, न्यूनतम याद रखो संख्या के आधार पे कौन सा है? बागपत। संख्या के आधार पे। और प्रतिशतता के आधार पे देखें तो प्रतिशतता के आधार पे भी क्या है? सोनभद्र लगभग 20.07%, ठीक है। और न्यूनतम न्यूनतम भी क्या है प्रतिशतता के आधार पे? न्यूनतम कहाँ है? बागपत में ही है, 0.001%, ठीक है। ये एसटी जनसंख्या है बागपत की और सोनभद्र की, ठीक है। अगर हम इसके अलावा थोड़ा धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से बताएं, तो अगर हम धार्मिक जनसंख्या की बात करें, तो जो धार्मिक जनसंख्या है सर्वाधिक कौन सी है? हिंदू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कौन सी है? हिंदू। लगभग 79.73% जनसंख्या क्या है उत्तर प्रदेश की? हिंदू है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाती है मुस्लिम। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 19.26%, ठीक है। इसके बाद में तीसरे स्थान पर आ जाते हैं सिख। सिख कम्युनिटी आ जाती है तीसरे स्थान पर, जो कितनी है? 0.32% है मात्र। चौथे स्थान पे ईसाई। ईसाई कितनी है? 0.18%। फिर कितनी है? जैन 0.11%। और सबसे लास्ट में है बौद्ध जनसंख्या 0.10%। ये धार्मिक आकलन है 2011 का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था, ठीक है। तो आज जो है वो हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि लगभग जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य थे, फैक्ट थे, वो मैंने सारे कवर कर दिए। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज़ क्लियर माइंड में रखो, यही डाटा इंपॉर्टेंट। रटने को आप कितना भी रटते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप तीसरे स्थान रटिए, चौथा स्थान रटिए, मैंने सिर्फ टॉप 2, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा टॉप 2 नहीं, 90% केसेस में क्या पूछेगा वो आपसे? पहला स्थान वाला पूछेगा। जैसे क्वेश्चन हो गया न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इस हिसाब से न्यूनतम पहला स्थान ही पूछेगा। तो पहला वाला पॉइंट, पहला वाला जो जिला लिखा है हर चीज़ में, वो रट के रखना बिल्कुल। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है, लगभग एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यूपी पुलिस में। क्योंकि इस बार 2023 में अगर हम बात करें तो
यूपी के एग्जाम्स में यूपी स्पेशल की मात्रा जो है बढ़ाई गई है, तो 2024 में वो ट्रेंड रहना है। तो यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और पहला जो क्लास थी यूपी स्पेशल की वो आपकी कवर हो चुकी है, तो आप इसे ध्यान से लें और साथ में उसके नोट्स भी बनाएं। सिर्फ क्लास ही ना लें, नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। अभी आपके पास लगभग 20 दिन हैं, 20 से 25 दिन एग्जाम में, बहुत कुछ हो सकता है इस दौरान। ठीक है, गुड लक।